अरे सन्नी, हाँ भाभी। मेरा पल्लू ठीक करना जरा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम फरमा रही हूँ। तुम बताओ। अच्छा भाभी जी, आपने भैया से बात की क्या मेरे किस काम वाम चीज की? के लिए? हाँ। एडमिशन के लिए? हाँ। तुम्हारे भैया कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई वढ़ाई की। क्यों भाभी, मुझे क्यों जरूरत नहीं है? मैं क्या करूंगा अभी? बोल तो रहे हैं तुम्हें भी मोबाइल की दुकान पे ही बैठा दूं। भाभी आप उनसे बोल दो, मुझे ना उनकी मोबाइल की दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो वो तो यही बोल रहे हैं कि तुझे दुकान पे ही बैठाएंगे। कहीं उनको शक तो नहीं हो गया? कैसा शक? यही कि हम लोग घर पे रहकर हमारे बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो सोच रहे हो मैं दुकान पे बैठूं तो उनकी बीवी के साथ कुछ होगा नहीं। अरे पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वाह। उनका यही कहना है कि तुम्हें भी दुकान पे बैठाएंगे। हाँ भाभी, आप समझो उनका कहना किस लिए है। वो समझ चुके हैं कि आपके और हमारे बीच में ना कुछ चल रहा है। हम दोनों घर पे रहकर ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे भैया तो मुंह पे ही रिएक्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता ना, तुम्हारे भैया सीधा मुझे मेरे मायके भगा देते और तुम्हें तो गाँव भेज देते। अरे नहीं भाभी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। अरे ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे भैया इतने शांत ही नहीं रहते। अरे भाभी, मैं भी तो कह रहा हूँ, सुनिए तो। अब दुकान पे कोई है नहीं दुकान संभालने वाला, घर पे घर संभालने वाला नहीं है कोई, इसलिए भैया चुप होंगे। अब भैया सोच रहे हो मैं दुकान पे रहूँगा और शाम को घर पे आके खाना पीना बना मिल जाएगा। अगर आपको गाँव में खा देंगे तो कौन करेगा उनकी सेवा पानी? वो तो मैं समझ रही हूँ, पर तुम्हारे भैया थोड़ा अलग टाइप के हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, और ऐसा कुछ पता चला होता ना तो पहली बात है मुझे मेरे मायके भगा देते और तुम्हें तो सीधा गाँव भेज देते। अच्छा एक काम करो, आज रात को जब भैया आएंगे ना, वो आपके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो उनसे बातों बातों में आप पूछ लेना, उसके बाद ही करने देना कुछ भी, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बातों बातों में पूछूंगी तो शक नहीं हो जाएगा कि ऐसा कुछ क्यों पूछ रही है? नहीं मतलब ऐसे पूछना ना कि मतलब सन्नी को आप दुकान पे क्यों लगाना चाहते हो काम पे, कुछ थोड़ा बहुत तो हिंट मिलेगा ना आपको। हिंट क्या मिलेगा? वैसे खुद ही बोला था कि जो काम मैं करता हूँ वही वो भी करेगा। पर भाभी मुझे नहीं आ रहा, मैं ना आपके साथ यहीं घर पे रहूँगा। अगर मेरा एडमिशन नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको छोड़कर ना दुकान पे नहीं जाऊँगा। मैं तो आपके साथ घर पे ही रहूँगा, बस मुझे आपके साथ ना आदत पड़ गई है रोज़ रोज़ करने की। अरे पागल हो क्या? किसी दिन अपनी और मेरी दोनों की वाट लगाओगे इस आदत के चक्करों में। और ये सब है ना, देखो, कभी कभी अच्छा लगता है, और रोज रोज करेंगे ना तो हम नजर में आ जाएंगे। अच्छा, अब आपको याद आ रही है नज़र में आ जाएंगे? जब आपने मेरी आदत डाली थी ये सब, पहले तो मैं कितना सीधा था ना, आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था मैं, लेकिन आपने ही मेरी आदत बिगाड़ी है। अरे मानती हूँ मेरी गलती है। मैंने ही तुमको ज्यादा छेड़ा था, छेड़छाड़ में तुम छिड़ गए। अब तो अब आपने मुझे आदत डाली है डेली डेली करने की, तो अब डेली देनी पड़ेगी ना आपको। आप भैया को समझाइए मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। देखो, इस मामले में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि तुम्हारे भैया को समझा सकूं। बाकी तुम्हारे भैया करते तो अपनी मर्जी है। लेकिन भाभी आप समझो ना, अगर मैं दुकान पे चला गया उनके साथ में, फिर शाम को उनके साथ ही मुझे वापस आना पड़ेगा। फिर मैं आपके साथ टाइम कैसे बिता पाऊंगा, आपके साथ ये सब कैसे कर पाऊंगा? अब देखो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे भैया समझ जाए, ठीक है? बाकी देखते हैं। भाभी आप ऐसे गोल गोल घुमा फिरा के बातें कर रही है ना, मुझे लग रहा है आपका भी मन भर गया मेरे से, मतलब आप पीछे छुड़ाना चाहती है मुझसे, तभी तो आप भैया से बात नहीं करना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे भैया हमेशा अपने मन की तो करते हैं। अगर मैं बोलूंगी भी कि छोटू को दुकान पे मत बैठाओ, ये है वो है, तो वो बोलेगा क्या रीजन है क्यों ना बैठाऊं मैं? मेरे पीछे वही तो मेरा काम संभालेगा। तब मैं क्या जवाब दूंगी बताओ? अरे तो बोल देना उसका पढ़ने का मन है, अभी नहीं करना चाहता, बच्चा है भी वो, ऐसे जो कुछ बहाना लगा देना। चलो ठीक है, मैं बात करके देखूंगी। अभी कोई श्योरिटी नहीं है, पर हाँ, बात करके देखूंगी तब पता लग जाएगा। ये आपकी आंखें क्यों बिछ रही हैं? आपको नींद आ रही है क्या? रात को सोई नहीं थी क्या ठीक से? कहीं आप भैया के साथ रात को 4-5 बार कर चुकी होंगी, इसलिए आप मुझे ऐसे बातों में उलझा रही हैं ना। अरे बातों में नहीं उलझा रही हूँ, ये टॉपिक तो तुम ही उठा के बैठे हो ना, एडमिशन वगैरह। चलो छोड़ो ना भाभी ये सब। हम्म। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अभी भैया के आने में टाइम है, एक बार और कर लेते हैं। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तुम्हारे भैया को आने में अभी आधा घंटा और लगेगा। नहीं अभी तो पूरा 1 घंटा है भाभी, अभी तो 9:30 बजे हैं, 10:30 तक आते हैं भैया। बात तो सही है। 10 बजे तक आराम से हम अपना काम निपटा लेंगे। हम्म, क्योंकि भाभी सुबह ही एक बार किया था, अब फिर से मूड बन गया है। फिर भैया आ जाएंगे ना, फिर तो आपको पता है मैं आपके कमरे में भी नहीं आ पाता, फिर तो भैया फिर आपके साथ शुरू हो जाते हैं। हाँ,
और इस बीच तुम कमरे में आ गए तो वैसे ही शक हो जाएगा। हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, भैया को ना शक नहीं होना चाहिए। और आज ना आप भैया से बोल देना कि वो दुकान पे नहीं जाएगा और उसका एडमिशन कराओ, ठीक है। ठीक है, मैं कह दूंगी, वो भी पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ने की उम्र है, दुकान पे बैठने की उम्र थोड़ी है। वही तो भाभी, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच कर आता हूँ। अरे मेरे को टेंशन हो गई है, अगर मैं दुकान पे बैठूंगा ना तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। मेरे को लगता है तलब आपसे मिलने के दिन में, सुबह उठते ही मेरे को लगता है कि बस मैं आपके साथ शुरू कर दूँ, स्टार्ट हो जाऊँ, ऐसा लगता है मुझे। अरे वो सब बातें छोड़ो, वो तुम्हारे भैया रात को आएंगे ना तो मैं डिस्कस कर लूंगी। फिलहाल हम अपना काम करते हैं, आओ। चलिए। अरे सन्नी, हाँ भाभी। मेरा पल्लू ठीक करना जरा। क्या भाभी, आपसे अपना पल्लू भी नहीं संभाला जाता है क्या? रुको, लो। आपसे अपना पल्लू नहीं संभालता तो आप भैया को कैसे संभालते होंगे? अरे तुम्हारे भैया पल्लू की तरह थोड़ी है जो सरक जाए। अरे भाभी, जब आपसे पल्लू नहीं संभलता तो आप भैया को कैसे संभालोगी? अरे तुम्हारे भैया किसी पल्लू की तरह थोड़ी है जो सरक जाएंगे, उन्हें तो मैंने अपने पल्लू से बांध रखा है, चाह के भी नहीं सरक सकते। अरे भाभी, आपको आजकल के मर्दों की ना नीयत का पता नहीं है। जैसे आपका पल्लू यहाँ गिर रहा है, हो सकता है भैया के लिए किसी और का पल्लू कहीं और गिर रहा हो। जिस दिन तुम्हारे भैया का पल्लू गिरा उस दिन तुम्हारे भैया को मैं नीले ड्रम में पहुंचा दूंगी, सीमेंट सहित। अरे भाभी, अब आप तो 24 घंटे घर पे रहती है ना, अब आप क्या देख रही हैं भैया कहाँ किसके साथ क्या गुल खिला रहे हैं? अरे देवर जी, ये बातें छुपती थोड़ी है, आज नहीं कल तो सामने आ जाती है, और जिस दिन सामने आई उस दिन नीला ड्रम तैयार है। भाभी देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको पता नहीं है, जब भैया आपको पटा सकते हैं तो आपके अलावा किसी और को भी तो पटा सकते हैं ना। वैसे भैया ना बहुत दिल फेंक है, किसी के हम्म। साथ भी फिसल जाते हैं। अगर वो फिसल गया तो फिर फिसल के नीले ड्रम में भी तो जाएगा। एक काम करिए भाभी, आप इसे ना मुझे दीजिए और यहाँ आकर बैठिए, बैठिए बैठिए, आइए। बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मैं ये कह रहा था, आप इतना सच सवर के क्यों रहती हैं? कौन है आपको इस घर में देखने वाला? भैया तो पूरे दिन काम पे रहते हैं, रह जाता हूँ मैं। तो भाभी, मुझसे आपको क्या फ़ायदा होगा जो आप इतना सच सवर के मेकअप लगा के बन ठन के इस घर में घूमती हैं? अरे देवर जी, मुझे शुरू से ही सजने संवरने का शौक है, आज से थोड़ी है। जब तुम्हारे भैया शादी से पहले मुझसे मिले थे ना, मैं पहले भी ऐसे ही मतलब टिप टॉप होके रहती थी। नहीं, ठीक है, टिप टॉप रहते हो आप, मतलब कोई वजह भी तो होगी ना टिप टॉप रहने की। कोई मतलब देखने वाला होगा आपको, कोई प्यार करने वाला होगा, कोई निहारता होगा आपको, तभी तो आप अरे ऐसे टिप टॉप बन के रहती हैं। शादी से पहले ना बहुत सारे लड़के दीवाने थे मेरे, जाने कितनों को बर्बाद किया मैंने। फिर लास्ट में तुम्हारे भैया को पकड़ लिया। बर्बाद किया है या भला किया है लोगों का? भला नहीं, उसे बर्बाद कहते हैं। अच्छा। हम्म। वैसे भाभी देखा जाए तो मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी जवान हो रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे बर्बाद करे, मुझे ही बर्बाद अच्छा, कर दो। तुम भी बर्बाद होना चाहते हो? बिल्कुल भाभी, अब आप जैसी भाभी जिसकी हो, ऐसी खूबसूरत जवान भाभी जिसकी हो, वो तो बर्बाद होना चाहेगा ही ना। देखो मेरे पास है ना एक मौत का कुआं है, इसके अंदर जो भी जाता है ना निकल नहीं पाता है। तो भाभी एक बार दिखा दीजिए ना उस मौत के कुएं को, मैं तो कहता हूँ 2-4 डुबकी लगवा दो आज। देख लो, दलदल है, कहीं फंस गए तो। भाभी, इस दलदल को देखने के लिए लड़के ना पागल रहते हैं। अरे पूरा दिन ना सिर्फ इसी की दुआएं मनाते रहते हैं कि कब ये दलदल देखने को नसीब हो। अब अगर मुझे नसीब होगा ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अरे मैं तो किस्मत वाला समझूंगा अपने आप को, तो मुझे ऐसा दलदल देखने को मिलेगा। अच्छा, चलो, आज मैं तुम्हें अपने दलदल में ना धंस ही देती हूँ। तो भाभी, आप तो बड़ी जल्दी मान गई। मुझे लगा था आप नखरे करेंगी, इधर उधर की बातें बनाएंगी कि भैया क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, मुझे लगा ऐसा कुछ बोलेंगे आप। लेकिन आप तो बहुत जल्दी मान गई, मतलब तैयार ही बैठी थी क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसी बातें की कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं भी दलदल में कूदना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें कूदा ही दूँ। भाभी, बर्बाद होने का मतलब वो नहीं था कि हम्म। वैसे बर्बाद होना चाहता हूँ। बर्बाद होने का मतलब ये है कि मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, आपकी खूबसूरती ना अंदर से देखना चाहता हूँ कि आप कपड़े उतार के कैसे लगते हैं। अच्छा, कपड़े उतार के तो मैं और भी खूबसूरत लगती हूँ। बस वही देखना चाहता था भाभी। अब अगर आप मुझे दिखा देंगे तो उस गरीब का भला हो जाएगा। भैया को तो आप दिखाती रहती हैं, अब अगर आप मुझे भी दिखा देंगी तो इस गरीब का भला हो जाएगा। और रही बात भैया की, तो मुझे तो ऐसा लगता है भाभी, भैया ना आपकी ले लेके ना बोर हो चुके हैं। मैं जब भी देखता हूँ घर से बाहर ही पड़े रहते हैं, ऑफिस में ही पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तुम्हारे भैया नहीं बोर होते, मेरे पास ऐसा खजाना है ना, आज तक तुम्हारे भैया
इस शहद पे मधुमक्खी की तरह मंडराते हैं। तो भाभी एक बार इसका शहद मुझे भी चखा दो ना, कैसा होता है। देखो, तुम भी अपने भैया की तरह दीवाने मत हो जाना। तो ठीक है भाभी, चलते हैं अंदर। वैसे एक चीज़ बताइए, कौन कौन से पोज आजमाएंगे आज आप? घोड़ी पोज, ऊपर बैठना, नीचे लेटना। वैसे भाभी ये सब ना नए तरीके हैं, तरीका ना सिंपल ही अच्छा था। वो सिंपल लेट के पैर ऊपर करके करो ना। अरे वो बोरिंग लगने लगता है, कभी पोज चेंज करके भी तो देखो, कितना मजा आता है और कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है सब। लेकिन भाभी मेरी तो स्टार्टिंग है ना, अब स्टार्टिंग में ना मुझे आप ना वही पुराना तरीका ही आजमाने दो। बाद में चेंज कर लेंगे ना, जब थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी, थोड़ा सा मतलब। अरे चलो ना, मैं सिखाऊंगी, आ जाओ। चलिए। आओ चलो।